हाय एवरीवन, दिस इज़ सूरज और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ऊर्जा ग्लोबल का जो न्यूज़ है उसके बारे में, जहाँ पर कि कुछ लोग रूमर्स भी फैला रहे हैं ऊर्जा ग्लोबल शेयर की कंपनी के नाम पे। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखिए ऊर्जा ग्लोबल किस तरह की कंपनी है। ये इसमें लिखा हुआ है कि ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स, है ना। और ये क्या है, लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स के तौर पे ये कंपनी है। और ये काम करती है डिज़ाइनिंग में, कंसल्टेंसी में, इंटीग्रेशन में, सप्लाई में, इंस्टॉलेशन, कमिश्निंग और मेंटेनेंस ऑफ ग्रिड एंड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट्स। उसके नीचे इन्होंने मेंशन किया स्पेशली, देखिए, वी आर अप्रूव्ड चैनल पार्टनर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इन्होंने स्वयं खुद ही लिखा हुआ है ये कि भाई हम अप्रूव्ड चैनल हैं, पार्टनर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये ऐसी वैसी कंपनी नहीं है जहाँ पर लोगों ने बोल दिया है कि कंपनी कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग इन नेचर। बाद में लास्ट में आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस तरह से इन्होंने कई यूट्यूब चैनल वाले जो चैनल्स ने गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। नेक्स्ट इज इसका आर टीम कंप्राइज ऑफ seasoned professionals with a proven track record in design and integration of off-grid and grid-connected solar projects। देखो, इसमें क्लियर कट लिखा है कि वो सोलर के ऊपर ये काम करते हैं। We own one of the largest sale installation networks pan India backed by our team। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद इन्होंने लिखा promoted by the promoters group hailing from Rajasthan। क्लियर कट बताया हुआ है। With more than 2 decades of experience, they have established as one of the country's leading industrial companies। Mind it, इस चीज़ को देखिए, country's leading industrial companies and a strong, well-diversified conglomerate, यानी कि compounded होता है, which is active in renewable energies, IT and ITES, tours and travels and education and training, having presence across the globe। इनकी पूरे वर्ल्ड में इनकी प्रेजेंस है, एजुकेशन और ट्रेनिंग में, टूर्स और ट्रैवल्स में। इन्होंने क्लियर कट मेंशन किया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, एक और मैं इसमें लेके आया हूँ। विद अ स्ट्रॉन्ग डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड, यूजीएल हैज डेवलप्ड देमसेल्व्स एज अ लीडिंग, यूजीएल मीन्स यहाँ पे ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड, they have developed themselves as a leading manufacturers of solar energy systems to cater for almost the complete range of customer requirements। Urja Global Limited is promoted by promoters group hailing from Rajasthan, India। That is, ये देखिए पूरा क्लियर क्रिस्टल इन्होंने बताया है। तो इसमें जिन यूट्यूब चैनल वालों ने ये बोला हुआ है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो टोटली गलत है। इसके आगे भी मैं एक्सप्लेन करूंगा इस चीज़ के बारे में। अब मैं ये बताऊंगा कि देखिए ऊर्जा ग्लोबल के लिए सबसे गुड न्यूज़ क्या है। जब हमारा अभी जो बजट आया है उसमें एलोकेशन ऑफ फंड्स हुए हैं, जो कि देखिए इसमें रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी है, जिसमें एक न्यूज़ आया हुआ है कि रिन्यूएबल एनर्जी टू रिप्लेस डीजल इन एग्रीकल्चर बाय 2024 सेज गवर्नमेंट ने ये कहा है। व्हाट आई मीन टू से इज कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जिस चीज़ में ऊर्जा ग्लोबल काम करती है, ठीक है, स्पेशली सोलर पावर पैनल्स में, बैटरीज के में उसमें काम करती है। और ये एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है जिसके ऊपर हम रिलाय कर सकते हैं। लेटेस्ट न्यूज़ है ऊर्जा ग्लोबल की कि इंडिया सीक्स टू ऐड टू इट्स सोलर सेल्स मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग। अभी आपने कुछ ही दिन परसों ही आपने न्यूज़ सुनी होगी, 9 फरवरी को, कि रिलायंस को और टाटा को कुछ 1000 और मोर देन 1000 करोड़ का एलोकेशन हुआ है फंड्स का, जिसमें कि ईवी सेगमेंट काम करेंगे। क्योंकि वो ईवी सेगमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो बनेंगे उसके लिए बैटरी प्रोवाइड करेगा ऊर्जा ग्लोबल। और ये तो सिर्फ टाटा कंपनी को तो एलोकेट हुआ है सिर्फ, बाकी कंपनीज हैं ऊर्जा ग्लोबल तो सभी तरह की जो सोलार रिक्वायरमेंट्स हैं वो सिर्फ एक कंपनी को तो देगा नहीं, वो तो सारी कंपनीज को देगा ना। तो सबसे इससे ज्यादा बेनिफिट कौन हो गया?
ऊर्जा ग्लोबल हो गया। तो इट इज़ बेटर दैट वी इन्वेस्ट इन अ करेक्ट शेयर एंड दैट इज ऊर्जा ग्लोबल। अंडरस्टैंडिंग दिस, ऊर्जा ग्लोबल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। देखिए 2 डेकेड से काम कर रही है कंपनी, ठीक है, और ये अभी इसका 19 के पॉइंट पे चल रही है। इसका जो प्राइस वैल्यू है 19 रुपीज़ की उस पर चल रही है, और यूसी लिमिट इसका 21 है। प्रीवियस क्लोज 20 था। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ कि रिटेलर्स जो इसमें शेयर मार्केट में लगे पड़े हैं वो ये समझ रहे होंगे कि कंपनी बेकार है और उनका पैसा डूब गया, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिएगा, होल्ड कीजिए थोड़ा, एक आध दिन और होल्ड कीजिए, आपकी समझ में सब क्लियर आ जाएगा कि कंपनी फ्रॉड नहीं है और कंपनी बिल्कुल ग्राउंड पे फर्स्ट क्लास काम कर रही है। अब इन दी टाइम टू कम बहुत ही कम टाइम में अच्छा रिटर्न आपको देगी, आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें। देखिए, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल, इसमें देखिए 92% का बाई है। आज कितनी तारीख है? 12 तारीख। 92% का बाई है, 8% का सेल बताया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये करेक्ट टाइम है आज की डेट में इसको बाय करने का। नेक्स्ट इज प्रोमोटर होल्डिंग्स। अब देखिए इसमें प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है? 31.97। आप क्लियर देख रहे होंगे कि राइट दिसंबर 2020 में इसका होल्डिंग था 31.55 और मार्च 2021 में इसका होल्डिंग बढ़ गया है। जो प्रोमोटर्स का होल्डिंग है वो बढ़ गया, 31.97 हो गया। और कंटिन्यूसली मार्च 21 से लेके इसकी होल्डिंग कम नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू ही कम नहीं हुई है, इसकी अभी वैल्यू वहां तक पहुंची ही नहीं। अभी तक इसको एलोकेशन ऑफ फंड्स नहीं हुआ है, ना ही गवर्नमेंट ने अभी तक ध्यान दिया था। इस बार के बजट में क्योंकि एलोकेशन ऑफ फंड्स के ऊपर ध्यान रखा गया है कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर पैसा खर्च किया जाएगा ताकि इंडिया का डेवलपमेंट फास्टर रेट पे हो सके और आगे आने वाले टाइम में हम जो है पोल्यूशन फ्री होने के एम से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके आ रहे हैं और बाकी और तरह की से हम अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें अब एक आपके लिए स्पेशल न्यूज़ है और वो ये है कि देखिए दिसंबर 2020 में एफआईआईज़ की होल्डिंग्स 0.47% थी। मार्च 2021 में इसमें एफआईआईज़ की होल्डिंग कम हुई है, 0.43। जून 2021 में वो उतनी ही रहती है एफआईआईज़ की होल्डिंग, और साथ में सितंबर में फाइनली 2021 में सितंबर 2021 में एफआईआईज़ की होल्डिंग जीरो हो गई। क्यों हो गई ये जीरो? क्या आप जानते हैं इस चीज़ को? सितंबर 2021 में कुछ प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम आने के कारण एफआईआईज़ में ने सारे के सारे शेयर्स बेच दिए थे। अब जैसे ही ये प्रॉब्लम उनकी ख़त्म हुई तो अब देखिए दिसंबर 2021 में एफआईआईज़ की होल्डिंग जो है फिर से शुरू हो गई है। तो अब जो है एफआईआईज़ किसी भी कीमत पे इसमें बेच के नहीं निकलेंगे, इसमें तो प्रिटी श्योर है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सही टाइम अभी है, यही है। तो कहाँ जीरो था पहले सितंबर 2021 में, और धीरे 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 उनको पता है कि अभी सही टाइम अभी आया है क्योंकि एलोकेशन ऑफ फंड्स हुए हैं, और फंड्स जब एलोकेट होते हैं तो इसमें कंपनी को अच्छा बेनिफिट होता है, कंपनी आगे ग्रोथ करती है और इसी से बेनिफिट्स होते हैं। देखिए इसमें किस तरह से इंफॉर्मेशन दी है। इंडिया करेंटली हैज अ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 3 गीगावाट्स फॉर सोलर सेल्स and 15 gigawatts for modules. The plan to augment local manufacturing follows an additional allocation of 19,500 crores for the production linked incentives scheme for high efficiency solar modules for the financial year 23 union budget. This is in addition to the 4,500 crores already allocated. देखिए पहले कितना एलोकेट हुआ था? 4,500 करोड़ एलोकेशन हुआ था, तब जाके ये कंपनियां इतनी भागी थी। अब देखो कितना हुआ है, 19,500 एलोकेशन हुआ है यार। अब तो कंपनियां बहुत स्पीड से भागेंगी। तो स्पेशली रिन्यूएबल इसमें जो है ऊर्जा ग्लोबल वैसे ही काम करती है, बैटरियों में काम करती है, सोलर में काम करती है, और इसके अलावा अंदर भी अच्छा काम करती है। ये देखिए, गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रुपीज 19,700 crores in the budget 2020 for renewable and solar energy. Urja Global is an Indian company wherein as per the government of India vision under the Make in India concept, जो उनका प्रोग्राम है उसमें इंडियन कंपनी विल बी बैक्ड बाय द फाइनेंशियल एड बाय द फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन कंपनीज हैं, इनको कैसे कोई छोड़ सकता है? आप
जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, किसी तरह की कोई टेंशन। अगर आप अननेसेसरी किसी के रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पे ना जाएं और फॉलो करें जो सही है। द रूमर्स दैट ऊर्जा ग्लोबल कंपनी डज नॉट एग्जिस्ट इज कम्प्लीटली फॉल्स, as I have visited the company myself and held the complete information, and the company is progressing very fast in various segments. तो दोस्तों पैनिक ना करें, पैनिक बिल्कुल भी ना करें, होल्ड करें, होल्ड करें। इंडियन कंपनी है, किसी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पैसे कहीं चले जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। इसके शेयर्स को मैंने भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, काफ़ी अमाउंट मैंने लगाया हुआ है और मैं रिलाई करता हूँ इस कंपनी के ऊपर। तो पेशेंस रखते हुए हमें इसको होल्ड करके रखना चाहिए। ये मेरे सजेशंस हैं और मेरी तरफ से आपकी टेंशन को ख़त्म करने के लिए मैंने आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, और जो कि बिल्कुल सही है। क्योंकि पैनिक होते ही लोग परेशान हो जाते हैं। आपकी परेशानी को देखते हुए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन सभी निकाल के रखी और आपके सामने पेश की। फिर भी ये सारे के सारे रिस्क मार्केट से संबंधित हैं, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। जय हिंद।